टिक न्यूज। समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव ने कितने प्रयास किए होंगे इसका कोई हिसाब नहीं शिवपाल सिंह यादव को मनाने के लिए। लेकिन आज की जो रिपोर्ट हम आप सबके बीच प्रेजेंट करने वाले हैं, उस रिपोर्ट के माध्यम से आपको मालूम चलेगा कि एक फोन कॉल ने कैसे पूरी तरह से राजनीतिक खेल को बदल कर रख दिया। एक वो फोन कॉल जिसमें बातचीत हुई शिवपाल और अखिलेश की, और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का कायाकल्प करने के लिए शिवपाल ने देखा जाए तो साथ देने का लिया फैसला और पूरी तरह से दिया योगी और अपर्णा की जोड़ी को झटका, जो कि भारतीय जनता पार्टी को सपा के खिलाफ परिवारवाद का नाम देकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ, यादव परिवार के खिलाफ आगे आने वाले भविष्य में बड़ी चुनौतियां देना चाहते हैं। तो आखिर एक फोन कॉल में शिवपाल और अखिलेश के बीच बातचीत ऐसी क्या हुई, आखिर क्या हुआ जिसके बाद शिवपाल ने अपना मन पूरी तरह से बदल दिया। जो प्रसपा को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, जो डिंपल के नाम पर ही भड़क रहे थे, वो आखिर क्यों झुक गए डिंपल के सामने? क्यों आखिर वो अपर्णा और योगी जी की तरफ बढ़ते हुए कदम को रोककर सीधा सपा की ओर मोड़ गए? जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी के संरक्षक बनने के लिए शिवपाल सिंह यादव तैयार हैं, लेकिन इस पर फैसला तो मुखिया अखिलेश यादव ही लेंगे। निश्चित तौर पर अखिलेश यादव का एक फैसला शिवपाल की पूरी तरह से राजनीतिक भविष्य को बदल कर रख देगा। फिलहाल बात करते हैं मैनपुरी उपचुनाव को लेकर। मैनपुरी में होने वाले उपचुनाव को लेकर, मुलायम सिंह यादव की उत्तराधिकारी बनने को लेकर, मुलायम सिंह यादव की विरासत को बचाने को लेकर डिंपल मैदान पर उतर चुकी हैं। दूसरी ओर योगी जी ने अपनी तरफ से योगी कैबिनेट के साथ बैठक की और छोटी बहू अपर्णा को मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने का मौका नहीं दिया। टिकट नहीं मिला, रघुराज सिंह शाक्य को टिकट मिला है। ऐसे में अपर्णा यादव की जगह पर भाजपा ने किसी और को उम्मीदवार बनाकर बड़ा सियासी दांव खेलना तो चाहा, मगर फेल हो गई। योगी और अपर्णा के बीच की बातचीत के बाद हुए फैसले से जुड़ी हर एक चाल, क्योंकि शिवपाल के साथ अखिलेश की हुई कुछ ऐसी बातचीत जिसके बाद मुलायम का गुजर जाना ही सबसे बड़ा कारण बना। शिवपाल सपा के साथ फिर खड़े हुए। जी हाँ, नेताजी के जाने के बाद कोई कलंक नहीं लेना चाहता। फोन पर अखिलेश को यही जवाब शिवपाल सिंह यादव ने दी थी। फोन पर ही इन दोनों के बीच बातचीत हुई और सारे गिले शिकवे खत्म हुए। सपा द्वारा स्टार प्रचारक बनाने पर शिवपाल ने कार्यकर्ताओं को यही कहा, जरूरत पड़ने पर उनका सम्मान और काम निकालने पर अपमान वह बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन ये बात बैठक में साफ तौर पर कार्यकर्ताओं ने कह दी है कि बिल्कुल अभी मौका है, और मौका देखकर सपा ने फिर से, जिस तरह विधानसभा चुनाव के वक्त जसवंत नगर से सीट शिवपाल को दी गई और सपा के चिन्ह पर चुनाव लड़े थे शिवपाल और जीते भी थे, सपा को फायदा पहुंचाया, उसी तरह से डिंपल की जीत के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में उनका नाम दर्ज हुआ है। वो तैयार है फिर से झुकने के लिए। लेकिन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मिलकर बैठकर नेताजी के सम्मान में चुनाव लड़ने का जो फैसला शिवपाल ने लिया है, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शिवपाल ने बताया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किसी भी तरह का कलंक नहीं लेना चाहते। शिवपाल ने कहा, मैं नेताजी के जाने के बाद अपने शरीर पर कुछ भी कलंक नहीं लेना चाहता। मुलायम सिंह यादव की विरासत उनके घर पर रहे और उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं अपने अपमान सहने के लिए भी तैयार हूँ, झुकने के लिए भी तैयार हूँ, घुटने टेकने के लिए भी तैयार हूँ। अपने कार्यकर्ताओं के सम्मान की फिक्र मुझे है। और यही बात शिवपाल सिंह यादव ने कही, जिसके बाद शिवपाल सिंह यादव से कार्यकर्ताओं ने कहा, जो आप कहेंगे वो हम करेंगे। जरूरत पड़ने पर आपका सम्मान और काम हो जाने पर आपका अपमान भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही बात अखिलेश यादव से शिवपाल ने कहा, मुझे मेरे सम्मान का नहीं लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं के सम्मान की चिंता है। समर्थन से पहले मुझे अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से बात करनी होगी। अखिलेश से यही बात उन्होंने कही, जिसके बाद आखिर में कार्यकर्ताओं ने शिवपाल का साथ दिया। टिक न्यूज से तृप्ति की रिपोर्ट।
तो फोन कॉल में हुई बातचीत और शिवपाल सिंह यादव की तरफ से आए बयानों का हमने आपके बीच जिक्र किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में या यूं कह लीजिए कि पत्रकारों से हुई वार्तालाप के दौरान शिवपाल ने क्या कुछ नहीं कहा, आपने जाना। अब इस पर आपके विचार क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या वाकई में शिवपाल का कायाकल्प, उनकी पार्टी का कायाकल्प हो पाएगा? सपा के साथ फिर जुड़कर क्या वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या वो सहने के लिए जो तैयार है अपमान, इससे फैसला बसपा के पक्ष में आने वाले भविष्य में होगा? हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।